हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपको ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज मैं आपके साथ द डेविल फंक्शन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा वी जिंग था उसे चार्ली ने धक्का दे दिया था, जिस वजह से वी जिंग को लिवर पेन शुरू हो गया था एंड टाइम से पहले ही वी जिंग की जो बोल सकते डिलीवरी हो गई थी एंड उसका जो बेबी था वो 1 महीने पहले आने की वजह से बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था। फिलहाल वो ठीक था, लेकिन ऐसे बच्चे जो टाइम से पहले आते हैं वो सर्वाइव बहुत ही कम कर पाते हैं एंड कुछ ही बच्चे होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं। एंड इसी में से हमारा वी जिंग का बेबी भी था जो कि टाइम से पहले ही आ चुका था एंड उसे सर्वाइव करने के लिए जो है वो आई थिंक 5 डेज़ लगेंगे। उसके बाद ही वो बता पाएगी कि उसका बेबी ठीक है या नहीं। अभी तो उसे एक कांच के ट्यूब में रखा गया था, जिसके बाद उसे ट्रीटमेंट मिलने वाला था। वहीं वांग जी जो था वो पूरी तरह से पागल हो चुका था एंड उसने हर एक को डिस्ट्रॉय करने के बारे में पूरी तरह से सोच लिया था एंड वो ऐसा ही कर रहा था। वांग जी ने वैन फैमिली को तो पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड अब बारी थी जियांग फैमिली की। वांग जी ने जियांग फैमिली को भी 15 मिनट के अंदर अंदर ही बर्बाद कर दिया था एंड वांग जी ने अपनी मैंशन के जो नीचे बना हुआ था स्टोर रूम, इसके अंदर सभी को बांध कर रखा गया था एंड वांग जी ने उन सभी की बहुत बुरी हालत कर दी थी। वांग जी जब उनके पास आया था तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है एंड वांग जी जैसे ही फ़ोन को पिक करता है एंड जब वो सुनता है तब उसे बहुत डर लग जाता है। वांग जी के हाथों से उसका फ़ोन भी नीचे गिर जाता है एंड वो डरते हुए वहीं से भागना शुरू करता है। वांग जी थोड़ी देर के अंदर ही हॉस्पिटल आता है एंड जब वो हॉस्पिटल आता है तो वो देखता है कि सभी हॉस्पिटल जो रूम था उसके बाहर खड़े हुए थे एंड सभी बहुत ही इमोशनल लग रहे थे। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। ये देखने के बाद वांग जी घबरा चुका था कि कहीं कुछ गलत तो ना हो गया होगा एंड यही सब चीज़ सोच सोच के वांग जी पूरी तरह से टूट चुका था। जो मैडम लैन देखती है वांग जी को तब वो उसके पास जाती है एंड बोलती है, वांग जी बेटा। लेकिन वांग जी अपने मॉम के हाथ को साइड करता है और गुस्से में बोलता है कि मॉम दूर रहिए मुझसे। आप सब ने मिलकर मेरे वीजिंग का ये हाल कर दिया। आप सब की वजह से आज मेरा वीजिंग इस हाल में है। आप में से मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा, किसी को नहीं करूँगा, दूर हट जाइए मुझसे। एंड ये बोलकर वो अपनी मॉम को साइड करता है। इसके बाद वांग जी आ गया था एंड वो देखता है तो वी जिंग ने आइज़ ओपन करके रखी थी। वांग जी जब ये देखता है तब वो जल्दी से विंग के पास आता है और बोलता है, वी 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 वी, तुम ठीक हो। वांग जी वी जिंग को देख रहा था एंड उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। ये सब चीज़ें देखने के बाद वी जिंग खुद अपनी आंखों में आंसू लिए हुए वांग जी को देखता है एंड फिर वो टाइट करके वांग जी को हक करता है और बोलता है, लग जा, वो मेरा बेबी। वांग जी बोलता है, वी जिंग ठीक है सब हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो एंड हमारे बेबी को भी कुछ नहीं होगा। वी तुम शांत हो जाओ, ठीक है। देखो हम सब ठीक कर लेंगे, हम दोनों एक साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं ना। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, हाँ मुझे उसे देखना है। मैं बहुत डर गया था। वांग जी बोलता है, हाँ वी जिंग मैं जानता हूँ एंड मुझे फ़ोन पर जो सुनाई दिया उसके बाद तो मैं डर गया था। वो मुझे सबके रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं डर गया था एंड वैन किंग कहाँ। तभी वैन किंग देखती है और बोलती है, हाँ मैं यहाँ हूँ। वांग जी बोलता है, वैन किंग ये तुम फ़ोन पर क्या बोल रही थी। वैन किंग बोलती है, ओह वो तो मैं किसी और पेशेंट को चेक कर रही थी एंड मैं भूल गई थी कि मैंने तुम्हें कॉल कर दिया, इसीलिए मैंने वो सब कहा था। चिंता मत करो, तुम्हारा विजिंग बिल्कुल ठीक है। एंड ये होश में भी आ गया, चिंता मत करो। हाँ लेकिन तुम्हारा जो बेबी है वो अभी भी ठीक है वांग जी एंड मुझे लग रहा है कि वो सर्वाइव कर जाएगा। ये सुनने के बाद वांग जी को एक चैन की सांस आती है। उसके बाद वो फैमिली मेम्बर्स को देखती है और बोलती है कि देखिए आप सभी को अभी घर जाना होगा। हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा लोग नहीं रुक सकते हैं एंड चिंता मत करिए, मैं इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखूँगी। आप में से एक पर्सन यहाँ पर रुक सकता है लेकिन बाकियों को जाना होगा, ठीक है। ये सुनने के बाद सभी लोग एग्री करते हैं। सभी लोग रहना चाहते थे एंड जो मैडम लैन थी वो तो जो है वो बस बेबी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी एंड लायन से चेन ने जो है मैडम लैन को एंड अपनी पूरी फैमिली को जियांग यानली की पूरी सच्चाई बता दी थी कि वो कितनी ज़्यादा कैरेक्टरलेस है एंड जो उसकी बेबी बम्प के अंदर बेबी है वो बल्कि किसी और का नहीं वैन चाओ का है एंड उसने डीएनए रिपोर्ट को भी दिखा दिया था। जिसके बाद मैडम लैन को रिग्रेट हो रहा था कि सच में हाँ उन्होंने गलत पर्सन का साथ दे दिया एंड यही सब चीज़ें सोचकर मैडम लैन हर्ट थी एंड उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। वहीं जो वांग जी की सिस्टर थी वो तो इन सभी चीज़ों को प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी। उसने जब विजिंग को इस हालत में देखा था तब तो वो बहुत ही बुरी हालत में हो गई थी एंड उसे समझ ही नहीं आया। तभी वांग जी देखता है सबको और बोलता है, आप सब घर जाइए, मैं हूँ विंग के साथ। जिसके बाद लैन सिचन सभी को लेकर घर चले जाते हैं। वांग जी विंग के पास बैठा हुआ था एंड उसे ही देख रहा था। वैन किंग विजिंग को चेक कर रही थी। थोड़ी देर के बाद
वी जिंग को चेक करती है एंड बोलती है कि वी जिंग अभी बेटर है एंड हम 6 डेज़ के बाद ही आप लोगों को डिस्चार्ज देंगे, लेकिन आप सभी लोगों को जो मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्यूब वगैरह है वो क्या घर में। वांग जी बोलता तुम चिंता मत करो, तुम जो जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो सभी चीज़ें मैं घर पर मंगवा दूंगा। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलते हाँ ठीक है वांग जी। इसके बाद वांग जी वैन किंग से सारी चीज़ें पूछता है एंड वो उनकी एक बोल सकते हैं क्लिक करके पिक सभी को मीन जो लाइन सेजन थे उन्हें भेज देता है कि ये सब चीज़ें रूम के अंदर सेटल करवा दो। एंड इसके बाद लाइन सेजन बोलते ओके। वांग जी फिर बोलता है ओके का एंड फिर वो अपने फ़ोन को बंद करके अपने पॉकेट में रखता है। फिर वो विंग के पास आता है एंड विंग को देखता है और बोलता है विजिंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा। विजिंग देखते वांग जी को और बोलता है हाँ मुझे पेन नहीं हो रहा, लेकिन क्या मैं अपनी बेबी को देख सकता हूँ? मुझे मुझे उसे देखना है, मैंने एक बार भी उसे नहीं देखा। वांग जी बोलता है ठीक है विजिंग, मैं बोलता हूँ मैंने भी नहीं देखा है, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। वांग जी बोलता है तुम रुको, मैं वैन किंग से पूछता हूँ। विजिंग बोलता हाँ प्लीज़ उसे कहिए ना, मैं दूर से देख लूँगा, बस एक बार मुझे मुझे उसे देखना है। वांग जी बोलता ठीक है विजिंग। इसके बाद वांग जी जाता है एंड वैन किंग से परमिशन लेता है। तो वैन किंग बोलते ठीक है मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ वहाँ पर, ज़्यादा देर मत रुकना ठीक। इसके बाद वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद वैन किंग वांग जी के साथ आती है एंड फिर वो दोनों विंग को देखते हैं। वी जिंग जल्दी से बोलता है वांग जी क्या परमिशन? तो वैन किंग बोलती है हाँ हाँ तुम दोनों मिल सकते हो, ठीक है चलो। इसके बाद वांग जी आता है विंग के पास एंड वो वी जिंग को अच्छे से बेड पर उठाकर बैठाता है। उसके बाद वांग जी वी जिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और फिर वैन किंग को देखता है और बोलता है चले। वैन किंग बोलती है हाँ ठीक है। इसके बाद वैन किंग आगे चलने लगती है एंड वैन किंग के पीछे पीछे वांग जी विंग को लेकर चलता है। थोड़ी देर के बाद ही वो लोग एक रूम के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वैन किंग रूम का डोर ओपन करती है एंड अंदर जाती है तो वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे बेबीज़ थे जो कि ऐसे ही जो कांच की ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर थे एंड वीजिंग सबको देख रहा था एंड वीजिंग की आंखों में आंसू आ रहे थे। तभी वांग जी बोलता है वैन किंग हमारा बेबी। वैन किंग बोलते चलो एंड फिर वैन किंग लेकर आती है। फिर वो आने के बाद एक जो बोल सकते हैं कांच की एक और डोर था वहाँ पर उसे ओपन करती है एंड फिर उन दोनों को अंदर लेकर आती है। वांग जी सामने देखिए और देखता है जहाँ पर एक बेबी को ट्यूब के अंदर रखा गया था। वी जिंग एंड वांग जी दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों बोलते ये हमारा बेबी। तो वैन किंग बोलती हाँ ये तुम्हारा बेबी है। एंड ये सब देखने के बाद दोनों बहुत इमोशनल फील कर रहे थे। वी जिंग तो रुक ही नहीं रहा था, उसकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। वो धीरे धीरे करके उनके पास जाता है। वीजिंग बोलता मुझे मुझे नीचे उतारिए। वांग जी बोलता इसके बाद वांग जी वीजिंग को केयरफुली नीचे रखता है एंड फिर उसके बाद जो वांग जी था वो बोलता है ये कितना क्यूट है एंड वीजिंग कितना छोटा है। वांग जी बोलता हाँ वो बहुत छोटा है। वांग जी कंटिन्यूसली रो रहा था। दोनों की हालत बहुत बुरी तरह से थी। दोनों एक ही टाइम पर सैड इमोशनल सभी चीज़ें फील कर रहे थे। हैप्पी भी थे, दोनों बहुत इमोशनल थे अपनी बेबी को देखने के बाद। फीजिंग बोलता मैं इसे गोद में लेना चाहता हूँ। वैन किंग बोलते फीजिंग जल्द ही तुम इसे गोद में भी लोगे, बस थोड़े दिन और उसके बाद तुम्हारे हाथों में होगा। ये सुनने के बाद फीजिंग बोलता है कब? वैन किंग बोलती बहुत जल्द फीजिंग चिंता मत करो, धीरे धीरे करके सब ठीक होगा। ये सुनने के बाद वीजिंग नम आंखों से वांग जी को देखता है एंड वो वांग जी को हक करता है और बोलता है मुझे मुझे मेरा बेबी वापस चाहिए एंड बिल्कुल ठीक मुझे चाहिए। वांग जी बोलता है वीजिंग चिंता मत करो, बहुत जल्द ही सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। वीजिंग बोलता हाँ प्लीज़ जल्दी करिए। वांग जी एंड वी जिंग दोनों ही अपने आंखों में आंसू लिए हुए अपने बेबी को देख रहे थे एंड बस दोनों चाहते थे कि अब अपने बेबी को गोद में ले ले, लेकिन फिलहाल ये पॉसिबल नहीं था। थोड़ी देर के बाद वैन किंग बोलती वांग जी अब तुम्हें विंग को लेकर जाना चाहिए, उसे मेडिसिन भी देनी है एंड विंग का आराम करना बहुत ज़रूरी है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता हाँ ठीक है। वी जिंग बोलता नहीं मुझे मुझे थोड़ी देर और रहना है। वांग जी बोलता वी जिंग हमें जाना होगा, बहुत जल्द हम सब ठीक कर देंगे। विंग बोलता लेकिन वांग जी बोलता वी चलना होगा। इसके बाद वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी वी जिंग को फिर से गोद में कैरी करता है एंड उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी वी जिंग को अपनी गोद में कैरी करके वापस से उसके रूम के अंदर लेकर आता है, उसे बेड पर लेटाता है एंड फिर वो देखता है और बोलता है मेरा बेबी मेरा बेबी। वांग जी बोलता है वी जिंग चिंता मत करो सब ठीक होगा बहुत जल्द। इन सब चीज़ों के बाद वांग जी वी जिंग को मेडिसिन देता है। मेडिसिन देने के बाद वी जिंग सो जाता है। विंग के सोने के बाद वांग जी के रूम में वैन किंग आती है और बोलती है वी जिंग को क्लीन करना होगा अच्छे से। वांग जी बोलता है मुझे बता दो मैं विंग को स्पॉन्ज बाथ दिला दूंगा। इसके बाद वैन किंग बोलते ओके एंड फिर सभी अवेलेबल करवाता है चीज़ें वांग जी को वैन किंग एंड फिर उसके बाद वांग जी विंग की क्लोथ को रिमूव करता है एंड स्पॉन्ज बाथ देता है वी जिंग को। वांग जी विंग को देख रहा था कि वी जिंग की बॉडी कितनी वीक हो गई है, उसका फेस भी पेल पड़ गया है। वी जिंग बहुत ही कमज़ोर लग रहा था। वांग जी विंग को अच्छे से स्पॉन्ज बाथ दिलाकर उसे कंफर्टेबल क्लॉथ पहनाता है।
उसे कंफर्टेबल क्लॉथ पहना देने के बाद वांग जी वीजिंग को अच्छे से बेड पर सुला देता है। उसके बाद उसे कवर करता है और फिर वहीं बेड पर बैठ जाता है एंड विंग को देखता रहता है। वांग जी बस अपने मन के अंदर अपनी बेबी की फ़ोटो ही देख रहा था। जब उसने उसे देखा, कितना मासूम, कितना प्यारा था सच में, एंड उसके भी लिप्स के नीचे पूरी तरह से मोल था एंड ये चीज़ वांग जी को बहुत अच्छी फील करा रही थी। एंड उसकी आंखें बिल्कुल वांग जी जैसे थी, वो बिल्कुल वांग जी का ही बेबी लग रहा था। एंड वांग जी को नो डाउट कि ये उसी का है, उसे अच्छे से पता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है एंड एक स्माइल करता है। फिर वांग जी वहीं बैठ जाता है एंड अब वो अपना फ़ोन निकालता है एंड फ़ोन निकाल कर अपने गार्ड को कॉल करता है और बोलता है कि मैंने जो कहा वो किया। तो वो गार्ड्स बोलते हैं ओके सर, बिल्कुल आपने जैसा कहा है हमने बिल्कुल वैसा ही किया है एंड आप देख सकते हैं। इसके बाद वो वांग जी को कुछ फ़ोटोज़ सेंड करते हैं। वांग जी उन फ़ोटोज़ को देखता है एंड उसके फेस पर एक डबल वाली स्माइल थी। वांग जी उन सबको देखते हुए बोलता है कि अभी तो शुरुआत है, मैं आप सबको छोड़ूंगा नहीं, आप चिंता मत करिए। एंड वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था कि उसने सच में इन सभी को अच्छे से पनिशमेंट दे रहा है। फिर वांग जी अपना फ़ोन रखता है, उसे कुछ और चीज़ें बताकर इन सब चीज़ें हो जाने के बाद वांग जी वहीं बैठा रहता है एंड कंटिन्यूसली विंग को देखता रहता है। वांग जी को पता भी नहीं चला कब विंग को देखते हुए, कभी ऐसे सोफी पर सो गया। इवनिंग का टाइम हो चुका था। वैन किंग आती है एंड देखती है तो वांग जी सो रहा था एंड वीजिंग वहीं आराम से लेटा हुआ था एंड वो बस टुक टुक वांग जी को देख रहा था। वैन किंग आती है और बोलती है ओहो, तो तुम अपने हस्बैंड को देख रहे हो। वीजिंग ये सुनने के बाद स्माइल करता है और बोलता है ऑफकोर्स मैं किसे देखूंगा। वैन किंग स्माइल करती है एंड फिर वो बोलती है ठीक है देख लो, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारा चेकअप कर देती हूँ। विंग बोलता है ओके। इसके बाद वैन किंग वीजिंग का चेकअप करती है अच्छे से एंड बोलती है अब तुम पहले से बेटर हो एंड बहुत जल्द तुम भी पूरी तरह से ठीक हो जाओगे एंड तुम बाद में अपने बेबी के साथ घर जा पाओगे, लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना होगा। विंग बोलता हाँ बिल्कुल। इसके बाद वैन किंग जो है वो वीजिंग को कुछ मेडिसिन और देती है। विंग मेडिसिन खाता है एंड फिर वांग जी अपनी आइज़ को रब करता है और देखता है और बोलता है वी, एंड वो जल्दी से आता है और बोलता है वीजिंग कैसा है। हाँ, तो वैन किंग बोलते ओहो वांग जी चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। वांग जी बोलते हाँ थैंक यू सो मच वैन किंग, तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये सब सुनने के बाद वैन किंग बोलते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना मुझे अच्छे से पार्टी देना। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते ऑफ कोर्स तुम्हें मैं ग्रेट वाली पार्टी दूंगा। इसके बाद वैन किंग स्माइल करती है और बोलती ओके मैं जा रही हूँ, ठीक है। वैन किंग फिर उसके बाद वहाँ से चली जाती है। वांग जी विंग के पास बैठ जाता है एंड उसे गले लगाता है एंड वीजिंग बोलता है मेरे बेबी वो तो ठीक है ना। वांग जी बोलता है हाँ वीजिंग वो बिल्कुल ठीक है एंड चिंता मत करो, वैन किंग सभी चीज़ें अच्छे से कर देगी। वीजिंग बोलता है हाँ मैं चाहता हूँ, मैं अपने बेबी को अपनी गोद में लेना चाहता हूँ, जब से वो आया है मैंने एक बार भी उसे गोद में नहीं लिया। वांग जी बोलता है हाँ मैं भी चाहता हूँ वीजिंग। एंड देखा तुम देख रहे थे उसे, वो बिल्कुल हमारे जैसा है, कैसे वो अपनी आइज़ को टिमटिमा रहा था। वांग जी ये सब बोल रहा था एंड बहुत ही हैप्पी लग रहा था। वैन किंग बोलती हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल आप जैसा है ना। वांग जी बोलता हाँ मेरे जैसा, ऑफ कोर्स मेरा बेबी तो मेरे जैसा होगा। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता हाँ लेकिन ना उसके फेस के मतलब देखा आपने ये लिप्स के नीचे मोल था जैसे मेरे है, क्यूट लगता हूँ ना मैं। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता हाँ बहुत क्यूट लगते हो। एंड ये बोलकर वांग जी जल्दी से वीजिंग के लिप्स के नीचे जो मोल था वहाँ पर किस करता है और बोलता है अब और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। विंग बोलता हाँ शिमलेस हॉस्पिटल है। वांग जी बोलता तो क्या, एंड वीजिंग तुम रेडी हो जाओ, बस बेबी डिलीवरी हो चुकी है एंड देन मैं तुम्हें सिर्फ ओनली 10 डेज़ का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना हनीमून मनाऊंगा। विंग बोलता हाँ कितने शेमलेस हो। वांग जी बोलता शेमलेस बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल शेमलेस नहीं हूँ, चिंता मत करो तुम, मैं तुम्हें बताऊंगा बेड पर कि मैं कितना शेमलेस हूँ। 1 महीने तक तुम उठ नहीं पाओगे एंड 15 दिन के अंदर अंदर ही तुम फिर से प्रेग्नेंट हो जाओगी, वो भी मेरी बेबी से। वीजिंग बोलता हाथ दूर हटिए, बंद करिए ये सब बोलना, मुझे मुझे शाय फील हो रहा है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता रियली तुम्हें शाय भी फील होता है। विंग बोलता हाँ मुझे शाय फील नहीं होता और क्या होगा। वांग जी मतलब ये सब बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहा था बोलना। वांग जी जानबूझकर ये सब लाइनें बोल रहा था ताकि वीजिंग स्माइल करे एंड उसे अच्छा लगे, वो मतलब दुखी न हो ये सब चीज़ें बार बार सोच कर। इसके बाद वीजिंग स्माइल करने लगता है एंड वांग जी उसे हक करता है और बोलता है वीजिंग तुम ऐसे ही रहा करो, स्माइल करते हुए बहुत प्यारे लगते हो एंड हाँ मुझे किस करो। विंग बोलता हाँ, वांग जी बोलता ऑफ कोर्स। इसके बाद वीजिंग स्माइल करता है और बोलता ठीक है। वांग जी फिर वीजिंग के क्लोज आता है एंड वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड वो दोनों अपने डीप एंड पैशनेट किस को करने लगते हैं। बहुत देर तक दोनों किस करते हैं एंड दोनों भूल ही जाते हैं कि हॉस्पिटल में है। दोनों ही बहुत ही पैशनेटली किस करने लगते हैं एंड तभी अचानक से हाँ एक आवाज़ आती है, हो गॉड सच में तुम दोनों ना कुछ तो देख लिया करो, हॉस्पिटल में हो। वांग जी जब ये वॉइस सुनता है तो जल्दी से वांग वीजिंग से दूर होता है और बोलता हाँ, एंड वो पीछे पलट कर देखता है
तो वहाँ पर वांग जी की सिस्टर जो थी वो लानशिया थी एंड लानशिया ब्लशिंग फेस के साथ अपने गगा को देख रही थी और बोलती है, गगा कितने शेमलेस हो आप, मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं वो अभी अभी उठे हैं इतने बड़े ट्रॉमा से एंड अभी उन्होंने बेबी को बर्थ दिया है एंड आप क्या चाहते हो वो फिर से आपकी वजह से प्रेग्नेंट हो जाए, हाँ आप क्या चाहते हो उन्हें फिर से पहन देना। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता ये सब वो तो बस तभी लैन सिचन आते हैं और बोलते हैं, हाँ सच में मैंने कहा था ना ऐसे मत जाओ, तुम्हें पता था ना ये सब चीज़ें होगी। तो लैनशिया बोलते ऑफ कोर्स गा मुझे होगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरे गगा कितने ज़्यादा वाइल्ड होंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे गगा हैं जो बिल्कुल कोल्ड हार्टेड थे एंड आज देखिए कितने शेमलेस बन गए हैं। वांग जी बोलता है, शिया अब ये सब बोलना बंद करो, आओ यहाँ। इसके बाद लैनशी आती है और बोलती है, मैं तो बस आपके लिए खाना लेकर आई थी। वांग जी बोलता खाना, तो बोलती है हाँ बिल्कुल, ये सब वीजिंग की मॉम ने बनाकर भेजा है, वो आना चाहती थी लेकिन मैंने कहा कि मैं जाकर आती हूँ। वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद वो सभी लोग बैठ जाते हैं वहाँ पर। वीजिंग को जो बोल सकते हैं उसका अच्छा अच्छा खाना था, यानी जो उसके लिए ज़रूरी होता है वो सभी खाना उसे खिलाया जाता है। वीजिंग को वांग जी अपने हाथों से खिलाता है एंड खाना खिलाने के बाद वांग जी बोलता है अब तुम आराम करो। वांग जी विंग को लेटा देता है और फिर वो अपनी शिजे एंड अपनी गगा को देखता है। लायन सेचन वांग जी को देखते हैं एंड फिर वो उन्हें बाहर चलने का इशारा करते हैं। लायन सेचन वांग जी के साथ बाहर आते हैं एंड वहीं देखते हैं रूम के अंदर वीजिंग लानशिया के साथ बैठा हुआ था एंड वो उससे बातें कर रहा था। वो दोनों काफ़ी सारी चीज़ें बातें कर रहे थे एंड वो लानशिया बस वीजिंग को टीज कर रही थी ये बोल कर कि उसके गगा उसे कैसे ट्रीट करते हैं, कि उसके गगा कैसे हैं एंड बेड में कैसे है। वीजिंग ये सब सुनकर बहुत ही रेड हुए जा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में ये लैंस कितने शेमलेस होती है। लैंस या हेजिटेशन बिल्कुल फील नहीं कर रही थी एंड जो हमारा क्यूट लिटिल सा वीजिंग था वो तो बस ब्लश कर रहा था ये सब चीज़ें सुनकर एंड वो बोल रहा था नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन लानशिया तो लानशिया है, वो कहाँ मानने वाली थी, बहुत ही नॉटी है वो एंड वीजिंग को जानबूझकर सभी चीज़ें पूछ रही थी। एंड वो बोलती है आपको पता है मेरी गगा आज से पहले किसी रिलेशनशिप में नहीं रही, लेकिन जब से आप आई हो मुझे लगता है कि वो तो पूरे वाइल्ड बन चुके हैं। वीजिंग बोलता हाँ हाँ ये नहीं है, लेकिन लानशिया बोलती है हाँ हाँ मैं जानती हूँ, अब मेरे ब्रदर की साइड मत लीजिए, मेरे ब्रदर बहुत खड़ूस हैं। वीजिंग सुनकर बोलता है नहीं वो तो बहुत स्वीट है। लायनशिया बोलती ओ रियली, आपको हाँ हाँ आपको तो स्वीट ही लगेंगे, बाकी आपने मेरे ब्रदर को नहीं देखा ऑफिस के अंदर वो कैसे लोगों पर चिल्लाता है, आपको पता है जब मैं छोटी थी ना तब। फिर ये बोलकर वो रुक जाती है। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या हुआ। लायनशिया बोलते नहीं कुछ भी नहीं। वीजिंग बोलता तुम कुछ बोल रही थी। लायनशिया बोलते नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो मैं आपसे ये बोल रही थी कि बचपन में भी हम ऐसे ही मजाक किया करते थे एंड काका अपने मुंह को फुला लिया करते थे एंड बाद में हम सब मिलकर उन्हें हंसाया करते थे, लेकिन मेरे काका कभी हंसते नहीं थे। बहुत याद आती है उन सब चीज़ों की। मैंने कितना टाइम मिस कर दिया। पूरे पूरे 10 साल तक मैं कोमा में थी। मैं नहीं तो आपको और गगा को शादी करते हुए देख पाई। मुझे बहुत हर्ट फील होता है। मैं क्या करूँ मैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपकी और गगा की वेडिंग देखना चाहती थी। मुझे वांग जी और आपके गगा की बेबी को देखना है। मुझे उसे देखना है। वीजिंग बोलता तुम्हें देखना है उसे, तो वो बोलती हाँ हाँ मुझे देखना है, वो कैसा दिखता है। ये सब सुनने के बाद वीजिंग बोलता है शिया तुम्हारे गगा के फ़ोन के अंदर उनकी फ़ोटो है, तुम देख सकती हो, लेकिन तुम्हारे गगा, तो वो बोलती कि गगा शायद बाहर गए हैं सचिन गगा के साथ एंड वो आ जाएंगे तो मुझे देखना है उसे। वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल। इसके बाद लायनशिया बोलती आपने बहुत ज़्यादा बातें कर ली, आप अब सो जाइए ठीक है एंड जल्दी से जल्दी वापस घर आ जाइए, मुझे उसे अपनी गोद में खिलाना है। वीजिंग बोलता हाँ ज़रूर। इसके बाद लायनशिया वही वीजिंग के पास बैठ जाती है एंड वो कंटिन्यूसली वीजिंग को चीज़ें बता रही थी एंड वीजिंग देख रहा था कि मतलब जैसे कुछ तो मिसिंग है, वो कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रही है शायद अपने पेन को। एंड वीजिंग ये लायनशिया की आंखों में साफ साफ देख सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी एंड सिचन को देखते हैं। वांग जी बोलता गा आपने सब चीज़ें कर दी। लायन सिचन बोलते हाँ बिल्कुल मैंने सब चीज़ें कर दी है वांग जी एंड चिंता मत करो, उन सभी को हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ पुलिस वाले ने ढूंढ तो रहे हैं क्योंकि उनकी जो बोल सकते कंपनी है दोनों की वो बैंक करप्ट हो चुकी है एंड पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। तभी वांग जी बोलता ग मुझे वो जियांग्स का बेटा वो नहीं मिला मुझे। तो लायन स्टेशन बोलते ओ जियांग चैंग। वांग जी बोलता हाँ ग बिल्कुल, वो आपको पता चला कहाँ है। तो लायन स्टेशन बोलते हाँ मुझे पता है, वो इस वक्त कंट्री में नहीं है, वो बाहर गया है एंड चिंता मत करो वांग जी हम उसे भी ले आएंगे। एंड उसे तो शायद इन सब चीज़ों की खबर ही नहीं है कि उनकी कंपनी के साथ क्या हो रहा है। वांग जी बोलता है एक एक जियांग्स एंड वैंस को मैं छोड़ूंगा नहीं। हर किसी ने जिसने भी मेरी फैमिली को हर्ट किया है एंड मेरे विंग को हर्ट किया है एक को भी नहीं छोड़ूंगा।
वांग जी ये सब चीज़ें बोल देता है। लायन सिचन बोलते बिल्कुल वांग जी, चिंता मत करो तुम, एंड मैं जल्द ही अपने गार्ड से बोल देता हूँ कि उसे भी यहाँ लेकर आया जाए। लेकिन वांग जी मुझे नहीं लगता कि उससे ये सब चीज़ों के बारे में पता होगा। वांग जी बोलते क्या क्या मतलब है आपका? लायन सिचन बोलते वांग जी वो, तो वांग जी बोलते मुझे जियांग्स एंड वेंस पूरी तरह से बर्बाद चाहिए, एंड मैं उन्हें बर्बाद करके छोड़ूंगा। लायन सिचन बोलते हाँ ठीक है वांग जी। एंड इसके बाद लायन सिचन वहाँ से दोनों रूम के अंदर आते हैं एंड वो देखते हैं लायन शिया एंड जो वीजिंग थे वो दोनों बातें कर रहे थे एंड स्माइल कर रहे थे। वांग जी विंग को स्माइल करता हुआ देखकर वो भी स्माइल करता है। इसके बाद लायन सिचन बोलते शिया अब चले घर। लायन शिया बोलती हाँ हाँ गया ठीक है। इसके बाद वो जाने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है और बोलता गग्गा मुझे मुझे बेबी की पिक देखनी है, आपके पास है ना? वांग जी बोलता है हाँ ठीक है। वांग जी फिर अपना फ़ोन निकालता है एंड वो पिक को दिखाता है। लायन सिचन पे देखते हैं एंड वो बोलते वांग जी ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल ये मेरा बेबी है तो ऑफकोर्स मेरे जैसा होगा। लायन शिया एंड वो दोनों ही देखते हैं पिक को, क्योंकि उन्होंने जो बोल सकते हैं वांग जी थी उसकी बचपन की फ़ोटो देखी हुई थी एंड बिल्कुल वैसा ही था। ऑफकोर्स तुम्हारी वांग जी का बेबी है तो उसी के जैसा होगा। लायन सिचन शॉक थे कि इतना सिमिलर कैसे हो सकता है। लायन सिचन कुछ भी नहीं बोलते हैं, फिर वो उस पिक को अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करते हैं और बोलते ठीक है हम जा रहे हैं, मुझे घर पर दिखानी है फ़ोटो को। वांग जी बोलते ओके। इसके बाद लायन सिचन उस पिक को लेकर चले जाते हैं एंड फिर वो सभी घर आ जाते हैं। वांग जी वीइंग को अच्छे से बेड पर लेटाने के बाद वो उसके पास वहीं पर बैठ जाता है एंड वो दोनों बातें करने लगते हैं। ऐसे ही करके उन दोनों का ये टाइम बीत जाता है। वांग जी एंड वीइंग दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं एंड अब हम देखते हैं यहाँ से सीधे 5 डेज के बाद का सीन। वैन किंग बेबी को चेक कर रही थी एंड वीजिंग एंड वांग जी बाहर बस डेस्परेट खड़े हुए थे एंड ये सभी चीज़ें देख रहे थे, बस वो गुड न्यूज़ सुनना चाहते थे। वैन किंग बेबी को चेक करने के बाद आधे घंटे के बाद बाहर आती है। वांग जी एंड वीजिंग दोनों ही डेस्परेटली जो है वो देखते हैं वैन किंग को एंड विंग बोलता मेरा बेबी कैसा है, क्या हम उसे लेकर जा सकते हैं, बताओ ना क्या वो ठीक तो है ना? वैन किंग उन दोनों को देखती है एंड सैड फेस के साथ अपने सिर को ना में हिलाती है। ये देख कर तो विजिंग बेहोश ही होने वाला था, तभी अचानक से वांग जी पकड़ता है और बोलता है वैन किंग ये तुम क्या बोल रही हो? वैन किंग स्माइल करती है और बोलती है आह सच में तुम दोनों बिना कितना घबरा गई, मैंने कहा था ना बेबी बिल्कुल ठीक है एंड हाँ वो सर्वाइव कर गया है वांग जी। ये सुनते ही वीजिंग एंड वांग जी दोनों की ही आंखों से आंसू निकलने लगते हैं एंड वीजिंग वांग जी को टाइट करके हक कर लेता है एंड वांग जी भी। इसके बाद वैन किंग बोलती है कि रुको मैं उसे लेकर आती हूँ। इसके बाद वैन किंग अंदर जाती है एंड वीजिंग के बेबी को टॉवल में रैप किए हुए वो बाहर लेकर आती है। वीजिंग कंटिन्यूसली अपने बेबी को देख रहा था जो कि वैन किंग की गोद के अंदर मूव कर रहा था एंड ये सब देख कर ही वीजिंग बहुत ही एक्साइटेड था, कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। वैन किंग बोलते गोद में लो। वीजिंग बोलते मैं सच में मैं ले सकता हूँ? वैन किंग बोलते ऑफ कोर्स वीजिंग तुम्हारा बेबी है तो तुम ही लोगे। विंग बोलता हाँ हाँ एंड फिर विंग अपने हाथ आगे करता है। वैन किंग स्लोली बेबी को विंग की गोद में रखती है एंड वीजिंग देखता है एंड वो देखते ही मतलब mesmerize हो जाता है। वीजिंग कसकर उसे गले लगा लेता है एंड फिर वो दूर करता है और बोलता है ये कितना डेलिकेट है, मुझे 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 लग रहा है मैं इसे हर्ट कर दूंगा। वैन किंग बोलते वीजिंग ऐसा कुछ नहीं होगा। वीजिंग उस बेबी को ही देखता रहता है। वांग जी भी आता है एंड फिर वो भी एक साइड से विंग को हक करता है एंड बेबी को देखता है। वांग जी अपने बेबी के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है माई आयुआन। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है हाँ आयुआन। वांग जी बोलता है ऑफकोर्स बेबी का नाम आयुआन। ये सुनने के बाद विंग स्माइल करता है और बोलता है बहुत अच्छा है एंड इसके बाद वो दोनों स्माइल करते हैं। वैन किंग बोलते तो अब घर लेकर जाने वाले हो बेबी को? वीजिंग एंड वांग जी एक साथ बोलते कि हाँ ऑफकोर्स। इसके बाद वैन किंग बोलती है तो तुम लोग जाओ, मैं इवनिंग को वापस आ जाऊंगी, मुझे कुछ पेशेंट को चेक करना है। इसके बाद वांग जी एंड वीजिंग बोलते हाँ थैंक यू सो मच वैन किंग एंड फिर वो वैन किंग को थैंक यू बोलते हैं। वीजिंग वैन किंग को गले लगाता है एंड अब बेबी सिर्फ वांग जी की गोद में था एंड वांग जी बस उसे इस तरह पकड़ रहा था जैसे कि मानो उसके हाथ से वो बेबी गिर जाएगा। वैन किंग बोलती है ओहो वांग जी उसे कंफर्टेबली पकड़ो, वो नहीं गिरेगा। वांग जी देखते और बोलता है ये मुझे डर लग रहा है, ये मेरा बेबी है। वैन किंग बोलती ऑफ कोर्स वांग जी तुम भी ना एकदम बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। वीजिंग देखकर वांग जी को स्मेल करता है कि किस तरह से वांग जी मतलब घबरा रहा था। इसके बाद वैन किंग बोलती आप ओके तो तुम अब घर जाओ, मैं इवनिंग को मिलूंगी, मुझे मेरे पेशेंट को चेक करना है। इसके बाद वांग जी एंड वीजिंग स्माइल करते हैं एंड फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वैन किंग अपने काम में लग जाती है। वहीं सब लोग घर पर थे एंड सभी लोग बस डेस्परेटली गेट पर खड़े हुए थे, स्पेशली लायन किरण। उनकी फेस से तो स्माइल ही नहीं जा रही थी एंड वो तो बस बार बार देख रहे थे। लायन शी आती और बोलती ओहो अंकल आप भी ना, सच में बैठ जाइए आराम से। लेकिन लायन किरण बोलता नहीं ऐसे कैसे, मेरा ग्रैंडसन आने वाला है, मैं कैसे बैठ जाऊँ? एंड तुम लोगों ने प्रिपरेशन कर दी? ये सब सुनने के बाद लायन शी बोलती ओहो हाँ अंकल पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, चिंता मत करिए ठीक है। एंड फिर लायन किरण बोलता है सभी चीज़ें ठीक से होनी चाहिए, अगर मुझे गड़बड़ लगी ना तो मैं तुम्हें एंड शिचन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद
एंड शिया बोलती है कि ओहो अंकल आप भी ना, सच में पहले तो ऐसे नहीं थे, लेकिन जब से इन्हें पता चला है कि इनका ग्रैंडसन आ गया है, हाँ ये इनकी तो तेवर ही बदल गई है। लायन किरण आंखें निकालता है। ये देखने के बाद लायन शिया अपने गगे के पास जाती है और बोलती है, गगा ये सच में अंकल ही है ना, मुझे लगा नहीं था कि ये इतने खड़ूस से चेंज हो जाएंगे, सच में ये मेरे अंकल ही है ना, कहीं आपने इनका चेकअप करवाया, इनके अंदर किसी की आत्मा तो नहीं आ गई है। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते हैं, शिया मुझे सुनाई दे रहा है। ये सुनने के बाद शिया बोलते हैं, वो तो बस अंकल में। लायन किरण बोलता है, हाँ हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, मेरे अंदर किसी की आत्मा नहीं आई है, एंड चुप करो वरना तुम दोनों को छड़ी से मारूंगा। ये सुनने के बाद वो दोनों अपने फेस को साइड कर लेते हैं। लायन चिरन बोलते हैं कि हाँ उनके अंदर मुझे भी लग रहा है कि आत्मा आ गई है, लेकिन अंकल इतने चेंज हो गए हैं सच में। एंड फिर वो लोग ऐसे ही देखने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर वांग जी एंड वी जिंग आते हैं, जिनकी गोद के अंदर बेबी था, एंड वो दोनों अंदर आ रहे थे। ये देखकर सभी के फेस पर स्माइल आ जाती है। एंड वी जिंग एंड वांग जी देखते हैं तो उनकी पूरी फैमिली गेट पर खड़ी हुई थी। वी जिंग वांग जी के क्लोज आता है और बोलता है, क्या हुआ है, ये इस तरह से क्यों खड़ी हुई हैं, कि क्या कोई गलती कर दी हमने?" वांग जी बोलता, नहीं मुझे नहीं पता वी जिंग, चलो। वांग जी फिर वी जिंग को शोल्डर से पकड़ता है एंड उसे अंदर लेकर आता है। इसके बाद मैडम लैन आगे आती हैं और बोलती है, रुको। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है अपनी मॉम को और बोलता है, मॉम क्या हुआ? मैडम लैन बोलती हैं, ऐसे नहीं आ सकते तुम अंदर। एंड उनके साथ ही जो बोल सकती विंग की मॉम थी वो भी खड़ी हुई थी। वांग जी बोलता है, मॉम ये आप क्या बातें कर रही हो? तो मैडम लैन बोलती है, मैंने कहा ना ऐसे अंदर नहीं आ सकते हो। वांग जी बोलता है, मैं आ रहा हूँ अंदर विंग को लेकर। एंड तभी मैडम लैन रोक लेती हैं। तो मैडम लैन बोलती है, रुको 1 मिनट। एंड फिर इसके बाद वहाँ पर वो कुछ लोगों को बुलाती है एंड वो लोग आते हैं। विंग देखता है उन्हें, तो वो मोंक लोग थे एंड वो आकर कुछ अपने मंत्र वगैरह पढ़ने लगते हैं। वांग जी कन्फ्यूजिंगली अपनी मॉम को देख रहा था एंड मैडम लैन भी वहीं थी एंड बोल सकते हैं विंग की मॉम भी थी। एंड वो सभी चीज़ देख रहे थे। वो कुछ अपने मंत्र वगैरह करता है, वांग जी बोलता ये सब, लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका काम कंप्लीट हो जाने के बाद मैडम लैन बोलती हैं, थैंक यू सो मच, अब आप जा सकते हैं। इसके बाद उन्हें कुछ दिया जाता है दान दक्षिणा में एंड वो चले जाते हैं। वांग जी बोलता है, मॉम ये सब क्या था? तो मैडम लैन बोलती कि ओ ये बस किसी को मेरी ग्रैंडसन की नज़र ना लगे, ग्रैंडसन को नज़र ना लगे इसीलिए था। अब चलो। इसके बाद सभी लोग अंदर लेकर आते हैं उन्हें एंड सभी लोग हैप्पीली देखने लगते हैं बेबी को एंड वीजिंग के हाथों से बेबी को ले लिया जाता है एंड धीरे धीरे करके सभी लोग बेबी को खिलाने लगते हैं। वीजिंग एंड वांग जी तो बस एक दूसरे को ही देख रहे थे, उन्होंने तो बेबी को लेने से पहले पूछा भी नहीं। एंड वीजिंग तो बस चुपचाप करके देख रहा था एंड उसके फेस पर स्माइल थी कि उसके बेबी को सभी लोग पसंद कर रहे थे। लेकिन उसके मन में आता है कि क्या होगा अगर इन्हें पता चल गया तो ये बेबी किसी और का है, ये तो वांग जी का बेबी समझ रहे हैं ना। हाँ। वी जिंग डर जाता है अचानक से एंड वांग जी विंग के फेस को देखता है और बोलता है, वी क्या हुआ? विंग बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं। एंड फिर वी जिंग चुपचाप बैठ जाता है एंड वो देख रहा था कि बेबी लायन किरण की गोद में था एंड लायन किरण बेबी से खेल रहे थे। वी जिंग अपने मन में डरते हुए ये सब चीज़ें सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मैडम लायन को, जो बहुत बुरी हालत में थी एंड वो सड़क के किनारे चल रही थी। उनकी हालत बहुत ख़राब थी एंड बस वो किसी तरह से भाग रही थी। तभी अचानक से उनके सामने एक कार आती है एंड जैसे वो कार को देखती हैं तो वो उनसे टकरा जाती है एंड नीचे गिर जाती है। तभी उसमें से एक पर्सन निकल कर बाहर आता है एंड वो कोई और नहीं जांग चैंग था। जांग चैंग देखता है और बोलता है, मॉम। एंड वो जल्दी से जाकर उन्हें अपनी गोद में कैरी करके कार में लेकर आता है एंड वो वहाँ से डायरेक्टली चला जाता है हॉस्पिटल। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है एंड मैडम लैन आई मीन जो मैडम यू है वो यहाँ पर क्या कर रही हैं, इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि जियांग्स फैमिली का एंड वैन फैमिली का आखिरकार हुआ क्या है इन 5 दिनों के अंदर। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।